हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और ठीक होने भी चाहिए। तो आप भी मेरी तरह एक हाउस वाइफ है और आप अपना सीटेट क्लियर करना चाहते हैं और आपके पास टाइम भी बहुत कम है, क्योंकि घर में भी काम होता है और बच्चे भी संभालने होते हैं, तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो आप कैसे 4 या 5 घंटे की पढ़ाई में भी अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आप चाहती हैं कि हम अपना सीटेट इस साल क्लियर करें, ताकि हम आगे के भविष्य के लिए हमारा रास्ता साफ हो जाए, ताकि हम KVS DSS भी या अदर किसी में भी अपने टीचर के लिए एलिजिबल हो सके। तो हमें इस साल ही क्लियर करना है सीटेट। तो मैंने कैसे किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप कैसे 4 या 5 घंटे की पढ़ाई में ही सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने कैसे किया वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको बेनिफिट मिलेगा और वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने अपना सीटेट का सिलेबस नोट डाउन किया था। आप भी अपना सीटेट का सिलेबस निकाल के नोट डाउन कर ले, या अपने फ़ोन में PDF निकाल के उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख ले और देखें कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, मतलब क्या क्या सिलेबस आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप बुक से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो आप उसको पॉइंट वाइज पढ़ें। और अपना सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। कि हम है ना, हम हाउस वाइफ होते हैं कि हम रेगुलर अपना 5 घंटे का टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो आपको रेगुलर पढ़ाई भी नहीं करनी है, क्योंकि रेगुलर अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बोरिंग फील करते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें कि एक ही सब्जेक्ट को रेगुलर 5 घंटा ना पढ़े, और या वैसे भी 5 घंटे का टाइम टेबल रेगुलर ना बनाए। क्या होता है कि सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता, हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाती सुबह उठकर। मुझे नींद आती है और मेरा दिमाग भी कंसंट्रेट नहीं रहता, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाती थी। तो मैं दिन में पढ़ती हूँ या नाइट को पढ़ती थी। तो आप लोग भी जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी टाइम आप पढ़ाई करें। तो क्या करें कि हमें जैसे हमारा सिलेबस है, मैंने सीटेट टाइप लेवल 2 का ही तैयारी की थी। मैं लेवल 1 के लिए मैंने नहीं दिया दिया था, लेकिन मेरा इतना फोकस नहीं था उसके ऊपर। तो मैंने सीटेट का जो टाइप लेवल 2 है उसी की तैयारी की थी। तो मेरे 4 सब्जेक्ट थे: पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश और मेरा सब्जेक्ट SST। तो मैं क्या करती थी कि जैसे भी पहले जो 1 घंटा होता था, मैं उसमें अपना कोई सा भी एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने पेडागोजी पढ़ी है तो मैं उसे 1 घंटे में सिर्फ पेडागोजी पढ़ती थी, और मैं उन पॉइंटों को पढ़ती थी जो मुझे डिफ़िकल्ट लगते थे। तो आप भी ऐसा करें, या आपके पास टाइम कम है तो आप ये नोट डाउन कर ले कि ये पॉइंट मैं अच्छे से पढ़ सकती हूँ। तो आप उसको ही अच्छे से पढ़े, 1 घंटा पढ़े, या अगले फिर 1 घंटा उसी को पढ़े। जब तक वो क्लियर ना हो जाए आप उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, और अगले दूसरे घंटे में आप अपना दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे हिंदी हो गई या इंग्लिश या SST। तो हिंदी और इंग्लिश को तो हम थोड़ा वैसे भी आधा घंटा पढ़ के भी, क्योंकि उसमें ग्रामर तो थोड़ा बहुत ही आती है, हम पैसेज वगैरह को सिर्फ एक्सरसाइज से ही भी कर सकते हैं, उसको तो हमें प्रैक्टिस करना ही होता है, जो कि प्रीवियस पेपर क्वेश्चन से करते हैं हम। तो आप लोग भी ऐसा ही करें और अपना टाइम टेबल फिक्स करें, और अगले मतलब गैप दे के बीच में नहीं होता है। तो जैसे मेरे पास बेबी था, तो जैसे बेबी सो जाए उस टाइम आप उसकी पढ़ाई करें। अगर आप पेडागोजी की ऑनलाइन क्लास ले रहे हो यूट्यूब पे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जब हम अगर किचन में भी काम कर रहे होते हैं तो हम क्या कान में ईयरफोन लगा के या ब्लूटूथ वगैरह लगा के हम उसको सुन सकते हैं। पहले उसको सुने, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों के पास टाइम कम है। तो आप क्या है कि थोड़ा क्या बोलते हैं, नोट्स ना बनाएं। नोट्स बनाने के चक्कर में अगर आप पढ़ गए तो थोड़ा आपका टाइम ही होगा। तो मैंने तो नोट्स बनाया नहीं, और अगर आपको नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो आप बना लीजिए। जो पॉइंट आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन कीजिए कि ये मुझे क्लियर करना है, ताकि आप रिवीजन करें तो आपको आसानी रहे देखने में। तो आप इसी तरीके से अपना टाइम टेबल फॉलो करें, और तो आप 100% अपना सीटेट क्लियर कर पाओगे, क्योंकि मैंने किया हुआ है। तो आप लोग भी कर पाओगे। तो गाइज, तो आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिए और अपनी आगे की तैयारी में लगे रहिए सीटेट की में, क्योंकि वैकेंसी जैसे KVS की वैकेंसीज भी निकल चुकी है, तो आगे भी निकलेंगी।
और जैसे DSSB में निकलेंगी, तो अगर आपका सीटेट इस बार क्लियर हो गया तो आपके लिए रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि बिना सीटेट के हम KVS DSSB में अपना फॉर्म नहीं भर सकते, और ये हमारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप लोग ज़रूर सीटेट क्लियर कर पाएंगे। तो इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।